बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। तो आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बच्चे रोटी छोड़ देते हैं और रोटी बच जाती है तो वो हम लोग ज़ाया कर देते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बची रोटी के समोसे बनाएंगे। तो ये 2 अदद मेरे पास रोटियाँ हैं। तो आपने रोटी को कभी भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये रिस्क है, अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। और इसको हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे, इसकी बहुत सारी रेसिपी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बची हुई रोटी से समोसे कैसे बनाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। तो ये 2 अदद मेरे पास रोटियाँ हैं। तो इनमें से एक रोटी अभी मैं ले लेती हूँ। हम इसको कट कर लेते हैं। आपने छुरी की मदद से इस तरीके से इसको कट कर लेना है। रेसिपी के बाद आपके घर में कभी रोटी बचेगी नहीं। अब बच्चे आपसे फरमाइश करेंगे, और एक तो ये रिस्क है, ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, महंगाई का दौर है। आप कटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखें, छुरी की मदद से इस तरीके से मैंने पीस कर लिया। आपने भी इस तरह पीस बना लेने। और रोटी ये नहीं है कि 10-12 दिन की रोटी बची है और आप बना रहे हो। कम से कम रात की बची हुई रोटी हो और या सुबह की रोटी बच है तो उससे आप बना सकते हैं। अभी मैं बेसन ले लेती हूँ, मिक्सर तैयार करते हैं। ये 1 कप मैंने बेसन का ले लिया है। तो अभी हम इस पर डालेंगे। अक्सर घरों में चीज़ें बच जाती हैं, सब्जियां भी बच जाती हैं, फ्रिज में होती हैं। तो ये मेरे पास बंद गोभी थी, ये मैं थोड़ी सी ले ली है, 2 से 3 चम्मच ये इसमें डालूंगी। ये चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। ये एक छोटे साइज़ की गाजर थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है। ये फ्राई होते ही गल जाएगी। ये इसमें मैं डाल दूँगी। हम समोसे बना रहे हैं, उसमें सब्जियों का भी ऐड करेंगे। और ये प्याज है छोटे साइज़ का, जिसको मैंने नमक लगा के इसका पानी मैंने निचोड़ लिया है, ये इसमें चला जाएगा। और ये 2 अदद हरी मिर्चें और साथ ही एक लाल मिर्च है खूबसूरती के लिए, ये इसमें मैं डालूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें कम इस्तेमाल करें। और ये हरा धनिया है जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के काट लिए, ये इसमें डालेंगे। और ये मसाले मैं आपको बता देती हूँ। ये नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेती हूँ। हल्दी पाउडर है आधी चम्मच, ये लाल मिर्च है आधी चम्मच, और ये काला नमक है आधी चम्मच है ये भी। और ये काली मिर्च है, ये भी आधी चम्मच है। कसूरी मेथी खुशबू के लिए, ये भी ½ चम्मच है। और ये धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच मैं लिया है। इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इससे आता है। ये इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले। और डालेंगे अजवाइन चुटकी भर, जिसको मसल के आपने इस तरीके से डाल देना है। एंड पे हम डालेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा, ये इसमें डालेंगे। और इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। पहले सूखे मसालों को इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मसाले अपनी मर्ज़ी से आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और उसका एक घोल सा तैयार कर लेंगे। पहले हमने थोड़ा पानी डालना है, इसको मिक्स कर लेंगे, फिर जितना हमें चाहिए होगा हम उतना डालेंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई। तो ये 2 अदद मेरे पास उबले हुए आलू हैं जिनको मैंने ठंडा कर लिया, इनको हम मैश करेंगे। ये भी हम डालेंगे बीच में। आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उबले का भी। ये मेरे पास उबले हुए आलू थे, ये मैं इसमें डालूंगी। तो आलू को मैंने इस तरीके से मैश कर लिया कांटे की मदद से, तो ये इसमें मैं डाल दूँ। कच्चे आलू भी इसमें डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये घोल अभी थोड़ा सा हम इसको और पतला कर लेते हैं। तो मिक्सर को हमने देखे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं इसको रखना। और अभी हम एक एक पीस लेंगे और इस तरह इसको लगाते जाएंगे दर्दों से। दाल की रेसिपी आप ज़रूर बनाएंगे मेरे कहने पे। अगर एक बार आपने ट्राई की तो आप कहेंगे कि हमारे घर में रोटी बच जाए और आप खुद से बचा लेंगे। तो रिस्क की कदर करें, इसको ज़ाया मत करें, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा महंगा है। और इसी रिस्क रोटी की वजह से ना लोग खुदकुशी करने पे भी मजबूर हैं और परदेश भी काट रहे हैं। दोनों साइडों से इस तरीके से भर भर के लगाना है। तो मैंने लो टू मीडियम में रखा है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखा हुआ। तो अभी हम एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है। इनमें वेजिटेबल भी शामिल है
ये सारी चीज़ें आपको घर से फ्रिज में से मिल जाएंगी, कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। ये आप इस तरह खाने पीने की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। ये देखें, ये बाकी भी मैं इसी तरह फ्राई करूँगी। तो ये देखें, इसी तरीके से सारे स्पोर्ट्स में फ्राई करती जा रही हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए, आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर नहीं किया, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, सारा आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये थी हमारी आज की रेसिपी, बची हुई रोटी के समोसे मज़ेदार, और ये चटनी के साथ आप खा सकते हैं इनको। और आपने मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।